हेलो माय ऑटो फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो 9 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, पूजा पाठ हो गया है, ख़त्म हो गया पूजा पाठ। तो अब सोचा कि चले खाना बनाने। तो खाना बनाना कल रात में हमको लेट हो गया था, गए थे मार्केट वगैरह, तो आए तो फिर पूजा करने में 9 बज गया, 8:30 से ऊपर हो गया था। तो रंजना बना दी थी। हम नहीं चाह रहे थे गाइस कि अभी कुछ दिन उसका तबीयत ख़राब है, तो हम सोच रहे थे कि आराम कर ले, हम बना देंगे। और खाना बनाने में कोई पहाड़ का काम नहीं है, जो सब कुछ काम किया हुआ है तो केवल खड़ा होकर बना देना है। तो 1 घंटा लगता है खाना में बनाने में। दो खल का बनाइए, चाहे 1 खल का बनाइए, चावल दाल रोटी सब्जी। तो हम लोग रोटी खाते हैं, चावल दाल नहीं खाते हैं इस समय। चावल वो खाता है प्रिंस, तो इसीलिए बनाना पड़ता है उसी समय। तो अभी हम सब पूजा पाठ करके गए हैं। हम चूँकि सही में सोच लिए थे कि अब इन लोग को, दोनों जन का, दोनों बहू को नहीं ढुकने देंगे किचन में, हम बनाएंगे। अगर हमसे नहीं होगा तो कुक रखेंगे। तो फिर आज आके रंजना लगी है बोलने, तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि अब क्या है ना कि कभी कभी कठोर बनना चाहिए गार्जियन को, कि उससे सबक मिले इंसान को कि हम अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हमारे माँ बाप गुस्सा नहीं होंगे। और शादी हो जाने के बाद लोग समझते हैं कि अब कोई जिम्मेवारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम लोग रहें ना रहें, अपना परिवार वो लोग अपना अच्छा से देखें रखें। और रंजना का डिप्रेशन हो या उसका तबीयत ख़राब हो तो हम लोग से नहीं है, वो खुद अपने आप में वो सब है, घूमने की वजह से सब हुआ है। तो यही हम चाहते हैं। मेरा सही में मैंने बता रहे हैं आप लोग से कि मेरा यही सोच है कि हम लोग जिए नहीं रहें या रहें, हमारा 2 जगह प्रॉपर्टी है, यहाँ है वहाँ है। तो सब लोग घूमेंगे तो काम नहीं चलेगा, कोई इसको भी देखने वाला चाहिए घर का। तो लोग कहते हैं ना कि एक जन अगर ये होते हैं तो एक जन भी रहते हैं तो घर संभाल लेते हैं, देखा देखी नहीं करना चाहिए। तो इनके मन में थोड़ा सा, मेरे छोटे नवाब का मन में आ गया है कि भैया घूम रहा है तो किया है, ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। अरे तुम भी माँ बाप का शरण में रहोगे तो तुमको भी कमी नहीं होगा, दुख नहीं होगा। हम देखे हैं ना गाइस कि जो माँ बाप के साथ रहता है तो गरीब ज़रूर रहता है, लेकिन जितना उसको आशीर्वाद मिलता है ना, जितना उसको सपोर्ट मिलता है हर जगह से, उतना जो अमीर को नहीं मिल पाता है। तो माँ बाप का प्यार दुलार बहुत बड़ा मायने रखता है। और कोई दुनिया के माँ नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा हमसे अलग हो जाए और कहीं दूर जाके रह जाए। कमाने खाने के लिए लोग जाते हैं सब जगह, बहुत लोग विदेश जाता है, कहीं जाता है कहीं, लेकिन जब भी जाता है तो अपने माँ बाप का ज़रूर याद रखता है कि हमारे माँ थी। तो यही सब बात है। और इसी सब से रोज़ दिन घर में बखेड़ा हो रहा था खाना पीना के लेके। तो हम सोचे थे कि नहीं, अब दोनों बहू को किचन में नहीं जाने देंगे, हम ही करेंगे। तो यहाँ पे ये हमको जाके किचन से अभी निकाल कर लाए हैं, बोल रहे हैं कि नहीं नहीं छोड़ दीजिए, बनाने दीजिए इसको। और सही बात है, बहू लोग को इसमें हम क्या ही बोलेंगे, इन लोगों को कोई गलती नहीं है। बेटा जो है बोल रहा है अपने ज़ुबान से, बहू तो हमको नहीं कुछ बोली है। तो यही सब बात है। और तो मैंने मैडम को मना कर दिया है कि आज खाना मत बनाइए, क्योंकि कहा जाता है ना कि शरीर का अगर कोई अंग जलता है या कटता है तो मस्तिष्क एक होता है, और मस्तिष्क जो है, जिसको ब्रेन आप कहते हैं, तो ये ब्रेन ही सभी शारीरिक क्रियाओं का संपादन करता है और उस पर अपना कंट्रोल करता है। मैंने सोचा कि अगर इस तरह का वातावरण चल रहा है तो हो सकता है कि बच्चे के मन में कुछ हो और नहीं कह पा रहा हो, या उसको लगता है कि सही में मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो फिर उसके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कहे कि तुम गलत हो, ये करना चाहिए। बस है तो एक जो लोग रिएक्शन चैनल बनाते हैं वही लोग एक है, पता नहीं कि रिएक्शन चैनल भी वो देखता है कि नहीं देखता है। तो हो सकता है कि उससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो मैं देखा कि रंजना को क्यों पीसा जाए इसमें, तो मैंने रंजना को बोल दिया कि नहीं, खाना पीना तुमसे जो होता है तुम करो। तो मैंने सोचा कि
रंजना जो है, जो भी हो, वो सही से कन्विंस नहीं कर पाती होगी, या रंजना का बात भी कहीं नहीं मानता होगा, पता नहीं। तो हो सकता है कि वो चाहता हो कुछ कहना और नहीं कह पा रहा हो। लेकिन एक चीज़ हमको समझ में आया है कि वो ये चाहता ज़रूर है कि मैं क्या करूं कि मुझे पैसे आए और उस पैसे से मैं वो काम कर सकूं जिसमें मुझे ये कहना पड़े कि मैंने किया है, और ये चीज़ जो उपलब्धि है वो हमारी उपलब्धि है। पता नहीं माँ बाप का उपलब्धि को वो लोग उपलब्धि अपना नहीं मानता है। तो यही आपको कहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस बात को समझाना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा, और इस बात को समझने के बाद ही कोई डिसीजन बढ़िया आ जाता है। अच्छा है कि जो रिएक्शन चैनल वाले जो बनाते हैं, अगर उनकी बात अगर वो सुनता है, पता नहीं सुनता है कि नहीं, अगर सुनेगा तो हमको लगता है कि उसे भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और उसको भी सुन करके कुछ चीज़ें जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, हमको तो कभी कभी ये लगता है कि एक ये जो कहानी है या कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कभी, तो वहीं जो क्रिएटर हैं और जो यूट्यूबर हैं, जो वीडियो तो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन जहाँ तक वो नहीं सोच पाते हैं, जहाँ वो रोटी ज़रूर बनाते हैं लेकिन रोटी का लोइया नहीं गिनते हैं कि कितना लोइया है। तो इन चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखने वाला अगर कोई है तो वो है रिएक्शन चैनल। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों की जहाँ तक बात है, मैडम की जहाँ तक बात है, तो हमको लगता है कि अगर एक निगेटिव कोई रिएक्शन करता है तो फिर दूसरा भी एक रिएक्शन करता है निगेटिव, तो हमारी भाषा में निगेटिव इंटू निगेटिव प्लस हो जाता है पॉजिटिव। तो दोनों निगेटिव जब टकराता है और मल्टीप्लाई होता है तो वो हो जाता है हम लोगों के लिए पॉजिटिव, तो रिजल्ट तो अच्छा ही आ जाता है। इसलिए हम लोगों को निगेटिव से कोई पॉजिटिव ही रिजल्ट आता है। नहीं, वैसे बहुत सारा रिएक्शन चैनल है कि क्या क्या बोलते जाता है, वो समझ में नहीं आता है उन लोग को वो कि तो क्या बोलना चाहिए। वो झूठ मूठ के अपना हाँ, फेमस होने के लिए करते हैं लोग। वो तो अब हम लोग किसी के बारे में, रिएक्शन चैनल वाले किसी के बारे में बोलने नहीं, वाले हम नहीं लोगों हैं। को नहीं बोलना है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो तो बात हो ही जाएगी ना। ऐसा देखिए, फैमिली को बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए और लोगों के व्यवहार को कारगर बनाने के लिए ही किसी को भी काम करना चाहिए, क्योंकि ये सब पर पड़ता है ना। आज आपके साथ है, कल मेरे साथ है, तो समाज का डेवलपमेंट अब करने जब के उन लोग लिए का भी घर में बहू आएंगी, वो जब तो ऐसे होगा तो अपने हाँ खुद समझ में आ जाएगा। आता है। अभी मेरे औहदा में वो लोग नहीं है, हाँ, तो बोल देते हैं। कोई भी दुनिया का सास या माँ नहीं चाहती है देखिए, कि हमारे घर में कुछ ऐसा क्लेश हो, कोई नहीं चाहता है। लेकिन जब बात को आउट किया जाता है घर से, तब हमको बोलना पड़ता है। हाँ नहीं तो हम कोशिश किए थे कि हम नहीं बोलेंगे, जरूर अभी जरूर। सब घर का बात बाहर नहीं निकालेंगे। तो लेकिन रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, रूटीन गड़बड़ के कारण सारा कुछ हो रहा है। हमको लग रहा है कि हम लोगों के रूटीन में और इन लोगों के रूटीन में बहुत अंतर है, और वही अंतर आज बहुओं को भी परेशान कर रहा है। नहीं तो काश बहुएं अगर बच्चे समय से उठ जाते तो भी उठ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अगर समय से नहीं भी उठते हैं तो बहु लोग को समय से उठ करके अपना काम करना चाहिए। यही सब बात है। और एक फैमिली है आप लोग, इसलिए सब कुछ बात शेयर करते हैं। भले उस फैमिली में कोई कुछ भी बोले कहे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा मोड़ा होता है जो कि सोचते हैं कभी कभी, हम भी इंसान हैं भाई, हम भी इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि हम पत्थर की मूर्ति हैं। घर वाले को बात या बाहर वाले को बात सबका सुनना पड़ता है, तो थोड़ी देर के लिए हमको भी कष्ट होता है, तो उसी पे हम कुछ बोल देते हैं। लेकिन अब हम सोच लिए हैं कि जितना हमसे होगा हमको नहीं बोलना है। जब जैसा मौका आएगा वैसे खुद भगवान समय। और हम यही बात बोलते हैं ना, तो लोग बोलता है क्या कि शराफती हैं, शराफ दी हैं, बद्दुआ दी हैं। बद्दुआ हम किसी को नहीं देते हैं, और मेरा बद्दुआ किसी को लगेगा भी नहीं, इसलिए कि हमारा दिल एकदम साफ़ है। और जो आदमी साफ़ रहता है ना, उसका बात कभी भी बद्दुआ में नहीं बदलता है।
तो आप लोग इससे नहीं फिक्र रहिए और माता जी करें कि किसी को कुछ ना हो, इस दुनिया के संसार के हर महिला हो या मेरे बात से किसी को कुछ ना हो, आप लोग खुशहाल रहिए। अभी क्या है ना कि हम लोग पूजा कर लिए, आज चौथा दिन है। तो चौथा दिन में अभी हम गए हैं आरती लेकर, तो अभी प्रिंस सोए हैं, 9:30 हो गया है, वो सोए हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन हमको इसी बात का है। हम सोचते हैं कि सुबह सुबह सब लोग उठ जाए, नहा धोवा ले और अपना काम में लग जाए, तो ये चीज़ होता नहीं है। बस इस पे हम बोल देते हैं, डांट देते हैं या कुछ उसको, अब समझिए कि हम बोलते हैं कि काहे सोया है, तो कुछ कुछ अपने शब्द से हम बोल देते हैं। इस चीज़ को उसको बुरा लगता है, तो वो बोलता है ऑफ कैमरा ऑन कैमरा। ऐसा भी होता था ना कि सुबह में जैसे जानते हैं क्या होता था, कोचिंग जाता था तो वो भी 6 बजे 7 बजे तैयार हो जाता था भाई। उस समय सब लोग नाश्ता पानी सबको उठा के बैठा देते थे, नहला देते थे, हाँ, पानी एक गिरा साथ सब के लोग चल देते। जाता था। पता नहीं ये यूट्यूब के चक्कर में सारा रूटीन फेल कर गया कि रात में जगते हैं। रात में तो हम लोग भी जगते हैं, अच्छा, मैडम हम भी भी तो जगती 12 हैं। बजे सोते हैं। लेकिन ये सबको तो गाइस 11 बजे मेरा वीडियो इन लोगों आता के है। पास एनर्जी ज्यादा और होना देखिए चाहिए। वीडियो के बाद हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, आप लोग देखते होंगे कि हम रिप्लाई देते हैं। और 12 बजे हम सोते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोते हैं। दिन में कभी भी, नहीं सोते हैं, दिन में हम कभी भी नहीं सोते हैं। जब मेरा दिन में सोने का मतलब तबीयत खराब। जब मेरा अगर लगेगा ना कि अंदर से बुखार जैसा चाहे थकान जैसा महसूस हो रहा है, तो 1 घंटा के लिए बेड पर ऐसे लेटते हैं। बाकी दिन भर हम सोफा पे बैठते हैं या कहीं इधर कहीं उधर कहीं, ऐसे हम अपना काम करते हैं। अब ब्लॉग बनाते हैं, हम भी मेहनत करते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं। और हम ये चीज़ साबित करना चाहते हैं ना इसमें कि यूट्यूब हो या स्कूल का काम हो या घर का काम हो या अपना बच्चा संभालने का काम हो, सब हम किए हैं। हमारे पास 50, 60, 70 बच्चे रहते थे। सब बच्चे को केयर करना, कंघी करना, बाल में तेल लगाना, उन लोग को ड्रेस पहनाना, उन लोग को गाड़ी तक ले जाकर छोड़ना मेरा जिम्मेवारी था। उन लोग को टिफ़िन का चेक करना, जो लंच बॉक्स ले जाते थे बच्चे, उनका पैकिंग कराना। और हम इसी, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं ना, इसी तरह हम रहते थे। सुबह में बच्चे हमारे तैयार होते थे, हम भी नहा के तैयार हो जाते थे। और चूँकि क्या है ना कि हमारे यहाँ बच्चे के पेरेंट्स आते थे, तो अगर हम ठीक ठाक से, जैसे भीख मिलता है, इसीलिए हम ऐसे रहते थे। और आज भी हम हैं, आगे भी हम ऐसे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे मन करेगा वैसे हम जी लें। तो आप लोग इस फोटो को आप पहचानिए, तो इनका फोटो है। आप इस फोटो को पहचानिए, किस जगह का फोटो है आप कमेंट में लिखिए, तो मैं जान जाऊंगा कि आप लोग पहचान लिए। और आज के फ़ोटो में, पहले के फ़ोटो में, आज के तस्वीर में इनका क्या अंतर है। हमको तो एक अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, वो आप लोग बताएंगे। चलिए, तो आप लोग बताइएगा कि कहाँ का फ़ोटो है मेरा। आज का पहेली हो गया। तो चलिए वीडियो कराने देते हैं। तक वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा। और सारा बात है जो कि आप लोग को एक एक करके बताएंगे, बात करेंगे, शेयर करेंगे। और अपना प्यार बनाए रखिए। बाय, जय माता दी।